Morning students, I hope you are fit and fine at your home. Today in biology, we are going to discuss about uh, the topic outbreeding devices. See, we have studied about self-pollination. As you know, in self-pollination, the chances of variabilities are negligible. मतलब वहाँ पे variability नहीं आती है. This was the biggest drawback. एक drawback भी था कि जो variability है वो वहाँ पे नहीं आती, changes नहीं आते हैं और इसी वजह से जो है plants वो adapt नहीं हो पाते. जो continuous changing environment है उसमें evolution के chances बहुत कम हो जाते हैं. So कंटिन्यूअसली जब कोई प्लांट सेल्फ पॉलिनेट कर रहा है तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं. इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज द लूजिंग द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, लूजिंग द एबिलिटी टू फर्टिलाइज आफ्टर 6 to 7 जनरेशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. जब कंटिन्यूअसली प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेट होता है कंटिन्यूअसली अप टू 6 to 7 जनरेशन, तो क्या हो जाता है उसमें जो एबिलिटी है फर्टिलाइज करने की या सीड्स प्रोड्यूस करने की, दैट गोज डाउन. सो दैट इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक. सो टू अवॉइड दैट इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जो प्लांट्स हैं दे हैव डेवलप्ड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्टेन अडैप्टेशंस एंड दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. हम उनको क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर दोज पर्टिकुलर प्रोसेसेस जो कैरी आउट किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा ताकि वो किसको बढ़ावा दे सके? आउटब्रीडिंग, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे सके, क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए. ठीक है, तो वो क्या अडैप्टेशन है वो यहाँ पे हम देखेंगे. फर्स्ट अडैप्टेशन इज जो पॉलन रिलीज है और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती, वो सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं. यानी कि जब पॉलन डेवलप हो जाएगा तो स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगा, स्टिग्मा डेवलप नहीं हुआ होगा, और स्टिग्मा जब रिसेप्टिव होगा तो पॉलन ग्रेन्स पूरी तरह डेवलप नहीं हुए होंगे. सो दोनों में क्या है? सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, और जब सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं. यानी अगर पॉलन ग्रेन उसी प्लांट का रेडी है लेकिन अगर वहां पे स्टिग्मा रेडी नहीं हुआ है तो देयर विल बी नो पॉलिनेशन, पॉलन ट्यूब भी नहीं बनेगा. सेकेंड जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है दैट इज एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस. पोजीशन ऊपर नीचे हो जाएगी. स्टिग्मा मतलब सेम फ्लावर है तो उसमें पोजीशन जो स्टिग्मा और एंथर की है दैट पोजीशन विल बी चेंज. जब पोजीशन चेंज हो जाएगी तब भी क्या है, जो चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के वो बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं. तो इससे भी सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि हाइट में चेंजेस आ गया है. जैसे फॉर एग्जांपल स्टिग्मा ऊपर आ जाएगा और एंथर नीचे आ जाएगा. स्टिग्मा ऊपर है एंथर नीचे तो चांसेस बहुत कम होंगे फर्टिलाइजेशन के उसी सेम एंथर से. देन नेक्स्ट इसमें आ जाता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज बेसिकली अ जेनेटिक, यू कैन से जेनेटिक प्रोसेस. एक जेनेटिक डिवाइस है, एक जेनेटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्प्लेस करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज करते हैं. इसमें क्या होता है, जो पॉलिनेशन जो मतलब एंथर है उससे जो पॉलन ग्रेन, जो सेल्फ के पॉलन ग्रेन्स हैं उसी प्लांट के, उसी फ्लावर के, वो जब स्टिग्मा पे लैंड करेंगे तो क्या है वहां पर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन ही नहीं होगा. जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब नहीं करवाता प्लांट. स्टिग्मा पे आ गए, स्टिग्मा रिकग्नाइज कर लेगा भाई उसी स्पीशीज का, मेरे उसी प्लांट का है तो मेरी फ्लावर का है, तो वो पॉलन ट्यूब फॉर्म नहीं करेगा. और अनलेस अंटिल पॉलन ट्यूब फॉर्म नहीं होगी तो गैमेट्स अंदर नहीं जाएंगे, मेल गैमेट्स अंदर नहीं जाएंगे. सो जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो अवॉइड हो जाएगा. अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव आउटब्रीडिंग डिवाइस जो पौधों ने डेवलप की है, प्लांट ने खुद डेवलप की है, तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं. एक और डिवाइस है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. प्लांट्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि क्या है, चांसेस जो हैं, जो चांसेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के वो बिल्कुल ही कम हो जाते, होते ही नहीं है. सेल्फ मतलब होगा ही नहीं क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे. यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है. जैसे पपाया में होता है, पपीते के अंदर जैसा होता है, पपाया के अंदर मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है, तो देयर आर नो चांसेस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, प्लांट ही अलग अलग हो गए वहां पे. ठीक. सो दीज आर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. मीन्स दोज पर्टिकुलर प्रोसेसेस जो प्लांट क्या है करते हैं, क्या करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को इंकरेज करने के लिए. ठीक है. अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. जैसा हमने देखा कि जेनेटिक ये एक प्रोसेस है.
अब यहाँ पे जो स्टिग्मा है उसको पता चल जाता है कि भाई ये मेरा पॉलन है या नहीं है, या किसी और स्पीशीज से आया, किसी और प्लांट से आया, तो ये कैसे पता चलता है? हाउ इट इज टेक्स प्लेस, कैसे प्लांट गेट रिकॉग्नाइज्ड, कैसे प्लांट को रिकॉग्नाइज होता है कि भाई ये जो पॉलन ग्रेन है ये मेरे स्पीशीज का है या नहीं है, या मेरे ही टाइप का है, ये कैसे पता चलता है? इसको हम बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन को is known as pollen pistil interaction, that this process जिसके द्वारा कोई फ्लावर को, कोई स्टिग्मा को पता चलता है कि भाई ये पॉलन जो है उसी स्पीशीज का है या नहीं है, इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को फाइंड आउट करने वाले को pollen pistil interaction, pollen pistil interaction। ठीक है, देखिए क्या होता है, as soon as जो स्टिग्मा हमारा है, जैसे ही उसमें कोई पॉलन ग्रेन आके ऐसा लैंड कर गया है, अंडरस्टैंड, अब पॉलन ग्रेन आगे लैंड कर गया है, तो पॉलन ग्रेन के बीच में और स्टिग्मा के बीच में, स्टिग्मा के बीच में और पॉलन ग्रेन के बीच में कंटिन्यूअसली क्या होता है, एक डायलॉग सिस्टम होता है, मींस जैसे एक बातचीत एक किस्म की, और वो बातचीत वैसा नहीं है, इट टेक्स प्लेस थ्रू केमिकल, इट इज अ केमिकल डायलॉग, यू कैन से केमिकल डायलॉग प्रोसेस है, केमिकल डायलॉगिंग होती है यहाँ पे, केमिकल के थ्रू बातचीत होती है उनके अंदर आपस में, एंड बाय दिस द स्टिग्मा इज एबल टू आइडेंटिफाई, स्टिग्मा को ये आइडेंटिफाई होता है कि ये मेरे स्पीशीज का है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए बायोस्फीयर में तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो किसी का भी एंथर का पॉलन ग्रेन, किसी का भी पॉलन ग्रेन तो किसी भी पे आएगा, जैसे रोज है तो उसका पॉलन ग्रेन जा सकता है, जैस्मिन के ऊपर जा सकता है, जैस्मिन का रोज पे आ सकता है, तो वो तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वहां पे इनकॉम्पिटेबिलिटी होगी। तो ये कैसे पता चलता है कि कॉम्पिटेबल है कि नहीं है, मतलब जो पॉलन ग्रेन है विच इट इज कॉम्पिटेबल और इनकॉम्पिटेबल, ये स्टिग्मा डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है? थ्रू द केमिकल डायलॉग्स टेकिंग प्लेस बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड द स्टिग्मा ऑफ द प्लांट। तो एक केमिकल डायलॉग बाजी होती है उसके अंदर, और एक इंपॉर्टेंट फीचर है, साइंटिस्ट आर गोइंग थ्रू इट, साइंटिस्ट और ज्यादा स्टडीज पे चल रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका पता लगने के बाद क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन को और इंकरेज किया जाता है। आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन है, आर्टिफिशियल जो कल्चरिंग टेक्निक्स हैं जैसे टिश्यू कल्चर वगैरह, उनमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इन केस अगर ये प्रोसेस डिकोड होता है तो। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मेरा कहने का है कि जब हम ह्यूमनली क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, आर्टिफिशियल कल्चर को बढ़ावा देते हैं, जेनेटिक मेकअप को बढ़ावा देते हैं, वेरिएशंस को बढ़ावा देते हैं, मैनली आर्टिफिशियल ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा, ठीक है, उसको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो उसमें काफी हेल्प है। तो दिस pollen pistil interaction is very important in terms of identifying the plant, और उसको फर्दर क्या है उसका डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए pollen grain लैंड हो गया स्टिग्मा पे, अगर ये कंफर्टेबल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टिग्मा क्या कर देगा, ओवरी तक pollen ट्यूब का निर्माण कर देगा, अंडरस्टैंड। और अगर ये कंफर्टेबल नहीं है तो ये वाला pollen ट्यूब फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे कंफर्टेबल होगा तो pollen ट्यूब बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। सो this is decided by this pollen pistil interaction, this chemical dialogue, कि वहां pollen tube form होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, that is decided by stigma, जो interaction होता है। जैसे ये बात आप जानते हैं कि जो pollen grains हैं they are shaped in 2 cell और 3 cell stage। जो pollen grain होते हैं वो क्या है, जब shed होते हैं तो वो 2 सेल में भी shed हो सकते हैं, pollen grain can be shed in 2 cell stage, 2 सेल की स्टेज में शेड हो सकते हैं और 3 सेल की स्टेज में शेड हो सकते हैं। 2 सेल की स्टेज में अगर शेड होते हैं तो वहां पे एक होता है जनरेटिव सेल और एक होता है वेजिटेटिव सेल, 2 सेल्स की स्टेज, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो जनरेटिव सेल है वो तो आगे चलकर मेल गैमेट बनाने वाली है, और वेजिटेटिव सेल जो है वो उसको नॉरिशमेंट देती है, दोनों का अलग-अलग काम है। जनरेटिव सेल विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 pollen grains, फर्दर आगे चलते हैं, और वेजिटेटिव सेल उसको क्या देती है, पोषण दे रही है, न्यूट्रिशन दे रही है। 3 सेल स्टेज में क्या हो जाएगा, पहले से ही क्या मिल जाएंगे आपको, 2 मेल गैमेट्स होंगे, 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं, और एक यहाँ पे क्या होगा, वेजिटेटिव सेल यहाँ पे होगा। तो ये 3 सेल स्टेज होती है। ऑलमोस्ट 60% ऑफ प्लांट्स शेड देयर pollen grains in 2 cell stage, 2 सेल स्टेज के अंदर शेड करते हैं वो, जनरेटिव सेल और एक उसमें वेजिटेटिव सेल होता है।
ठीक है। और बाद में जब ये लैंड कर जाता है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर, तो अगर वो कंफर्टेबल है तो वहां पे फिर क्या हो जाएगा, पॉलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगा। और जैसे ये पॉलन ग्रेन अभी पॉलन ट्यूब में अंदर आते हैं तो उस समय क्या है, जो हमारा जनरेटिव सेल है वो दो मेल गैमेट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और फिर आगे जाके फर्टिलाइजेशन हो सकता है। So this is the process of pollen crystal interaction. I hope you understand, students. If you have any doubt, you can ask me on this topic. Thank you.